नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। फरवरी माह वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं। 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे जो कि 21 फरवरी तक चलने वाले हैं और 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है और बसंत पंचमी के दिन हम मां सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। विशेषकर ये पूजा छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उन सभी के लिए विशेष फलदायक है और जो विद्या अध्ययन करवा रहे हैं इस प्रोफेशन में उनके लिए भी इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन हम मां सरस्वती की पूजा आराधना कर विद्या का वरदान उनसे मांगते हैं। तो फरवरी माह इसलिए दोनों इन पर्वों की वजह से बहुत ही विशेष हमारे लिए रहने वाला है। तो जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन की, कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 4 फरवरी को ही वे कुंभ से पश्चिमगामी होकर मकर राशि में यानी आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे। वक्री हो रहे हैं। बुध का अष्टम भाव में जाकर बैठना इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। सूर्य जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 12 फरवरी को वे मकर से कुंभ में यानी आपके अष्टम भाव से आपके नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। जब 12 फरवरी को सूर्य अष्टम से नवम में जाएंगे तब वो आपको ठीक परिणाम देने लगेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में आपके अष्टम भाव में विराजमान है और 21 फरवरी को वे अष्टम भाव से नवम भाव यानी मकर से कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, आपके 11th हाउस में बैठे और 22 फरवरी तक वे आपके 11th हाउस में ही विराजमान रहने वाले हैं। 22 फरवरी को वे मेष राशि से वृषभ राशि में यानी आपके 12th हाउस में राहु के साथ में जाकर अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। वही केतु ग्रह वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाला है और शनि और गुरु की युति मकर राशि में हो रही है जहां शनि स्वग्रही है और गुरु नीच के होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो हमें इस माह देखने को मिलेगी। 5 ग्रहों की युति 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के मध्य होने जा रही है और वो भी आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो इनका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको राशिफल के दौरान बताऊंगी। वहीं 10 फरवरी को चंद्रमा भी इनके साथ मिल जाएंगे और 8th हाउस के अंदर 6 ग्रहों की युति देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों पर इस युति का क्या प्रभाव रहेगा और ये पूरा माह आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी यानी लग्नेश आपके हैं बुध, जो कि आपके सुख स्थान के भी स्वामी हैं और जाकर बैठ रहे हैं अष्टम में और 4 फरवरी को ही वे अष्टम में जाकर बैठ रहे हैं। पहले तो वो आपके भाग्य स्थान में थे, अब तक तो बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे, परंतु जैसे ही वो भाग्य स्थान से आपके अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, वक्री होकर बैठेंगे, तो बुध के काफी नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपको अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप मेहनत करेंगे, फल कोई और ले जाएगा, मेहनत का यथेष्ट फल नहीं मिलेगा, काम करने की प्रवृत्ति आप में कम रहेगी, आप लोगों के सहयोग की प्रवृत्ति कम रखेंगे, समाज में किसी बात को लेकर बदनामी हो सकती है, झूठे आरोप लगना, ऐसी कई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इसमें आपको बहुत सतर्कता के साथ और अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत कंट्रोल करते हुए, गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, संयम का परिचय देते हुए, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ससुराल वालों से भी कुछ खींचतान भरा माहौल रहेगा। वहीं आपके ददियाल से बहुत रिलेशन में फ्लक्चुएशन आपको इस समय देखने को मिलेगा। दादा दादी के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं दादा दादी के साथ में, चाचा के साथ में, बुआ के साथ में, ताऊ के साथ में, इन सब के साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। जो अब तक रिश्ते बहुत मधुरता से आगे बढ़ते चले आ रहे थे उनमें शांत पानी में कंकर डालो जैसी स्थिति हो सकती है, यानी तरंगे उठ सकती है और ये मतभेद आपके गहरे रहो, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वहीं कुटुंब के साथ भी आपके रिलेशन मिले जुले परिणाम लेकर आए हैं। इस समय फ्लक्चुएशन की स्थिति रहेगी, कभी नर्म कभी गर्म, परिवार की बातें बाहर ना आए
इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समाज में चारों तरफ अगर आपकी घर की, परिवार की बातें फैल गई और नेगेटिव एक इमेज बन गई तो उस इमेज को सुधारने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए अपने परिवार के मतभेदों को समाज तक ना पहुंचने दें, अपनी छवि को सुधारने का प्रयास करें और समाज में अपनी एक नेगेटिव जो छवि आपकी बन रही है उस नेगेटिव छवि को आप सुधारेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं आपके जो पराक्रम भाव के यानी भाई बहन के स्थान के स्वामी हैं सूर्य, वो 12 फरवरी तक आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, परंतु 12 फरवरी के बाद जब वो आपके भाग्य स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे, अभी अष्टम में बैठे हैं और बाद में जब भाग्य में आ जाएंगे तब वो आपको थोड़े ठीक परिणाम देने लगेंगे। उस समय आपके भाई बहनों के साथ जो भी मतभेद है वो दूर हो जाएंगे और अच्छी ट्यूनिंग आपको अपने भाई बहनों के साथ में देखने को मिलेगी। एक सपोर्टिव नेचर उनकी हो जाएगी और जो आप सभी के बीच में जो मतभेद, जो विवाद है वो विवाद खत्म हो जाएंगे। वहीं माँ के साथ में आपकी ट्यूनिंग वैसे ही डाउन ही चलेगी और मिले जुले परिणामों वाली चलेगी। इसीलिए आपको इस समय, ये जो महीना है, इसमें आपको बहुत संभल कर और शांति से अपने निर्णयों में आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने रिश्तों को भी बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। वहीं आपके संतान भाव के स्वामी शुक्र जो कि मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और मकर से कुंभ के अंदर वो 21 फरवरी के बाद जाएंगे, तो 21 फरवरी तक का समय आपको बहुत संभल कर निकालना पड़ेगा। आपके संतान की तरफ से आपको चिंता के भाव उत्पन्न होंगे, उसके भविष्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। कुछ छोटी छोटी बातों को आप उनका नोटिस करेंगे और उनका जो व्यवहार आपके प्रति रहेगा वो इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। एक विद्रोही प्रवृत्ति आपके प्रति उनकी रहने वाली है। आप कोई भी बात कहेंगे वो उनका उल्टा ही समझेंगे और उसको उल्टा ही अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। यानी इस समय आपको बहुत संभल कर अपनी संतान के साथ भी रिश्तों में चलना पड़ेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि दाम्पत्य भाव के स्वामी नीच के होकर अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल के भाव रहेंगे। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति यदि मैं देखूं तो वो आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। नाना नानी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको संक्रमित होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने के लिए आपको उनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं पिता के भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि नीच के होकर अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, तो पिता से भी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति इतनी बढ़िया इस महीने नहीं रहेगी, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के दम पर, अपनी सौम्यता के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर और बहुत सतर्कता के साथ अपने रिश्तों को आगे ले जाना पड़ेगा, रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा, वरना आपके संबंध विच्छेद होते हुए समय नहीं लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आर्थिक स्थिति की बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है मंगल जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। 22 फरवरी को मंगल जा रहे हैं खर्च भाव में, जब वो राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे। देखिए तब तक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, आपके फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। कुछ दिक्कतें जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी वो भी दूर हो जाएगी। आप आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति करेंगे। इस समय आपने अगर किसी को उधार दे रखा है कोई धन, तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा। वहीं अगर आप लॉटरी और ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को, मिथुन राशि वालों के जातकों को, जिन भी व्यक्तियों को राहु की महादशा चल रही है, उन सभी के लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के साथ में आपको टाई अप करने का मौका मिलेगा या विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कोई काम करने का मौका आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी ये टाइम राहु की महादशा वालों के लिए बेहतर रहने वाला है। पर मंगल राहु का जो अंगारक योग बनेगा 22 फरवरी के बाद, तो वो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव करेगा, आपके गुस्से को बढ़ाएगा और आपके झगड़ों को बढ़ाएगा। कोई मिथ्या आरोप, कोई झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं, इसीलिए इस टाइम पीरियड पे आपको विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति भी आपकी मिले जुले परिणाम लेकर आई है, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी है वो बुध है और बुध भी जाकर अष्टम में बैठ रहे हैं। तो दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब करना, सुखों में कमी लाना, छोटे छोटे गैजेट्स आपके घर में खराब हो जाना, रोज एक मैकेनिक आ रहा है और आपके घर में काम चल रहा है, मैकेनिक का रिपेयर करके जा रहा है, आपको उसमें पैसा खर्च हो रहा है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आपको इस माह फेस करनी पड़ सकती है। संभलिए और संभल कर अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा
कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम मिले जुले परिणामों वाला रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। शुक्र थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, इससे मन में थोड़ी सी निराशा और एक असफलता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। परंतु इस समय निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सतत कर्म करने पर ही आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए अपने कर्म में कमी ना आने दें। आपकी मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर देखने को मिलेगा। सतत रूप से एकदम एक रेगुलरिटी से आप मेहनत किए जाए और अपनी मेहनत के दम पर अपने रिजल्ट को फेवर में करें, यही आपके लिए बेहतर रहने वाला है और ये सही भी है। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई पे अधिक रखना पड़ेगा। थोड़ा ये टाइम है ना डिस्ट्रैक्शन का भी रहेगा, जैसे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो गया, आपका मन कहीं और घूम रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं है, आपका दिमाग तो कहीं और चल रहा है। वहीं मित्र मंडली के साथ में घूमना फिरना, गैजेट्स के साथ में आपका समय अधिक व्यतीत होना, तो ऐसी कुछ समस्या आ सकती है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को जितना हो सके पढ़ाई में लगाइए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए अपनी, और थोड़ा सा शुक्र के कुछ उपाय अपन करेंगे तभी वो विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करियर के बारे में। देखिए मैं करियर की बात करूं तो 5 ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में हो रही है, और अष्टम भाव में 5 ग्रहों का जाकर बैठना 5 से लेकर 12 फरवरी तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है, 10 फरवरी का समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये जो टाइम पीरियड आपका रहने वाला है, इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आपके कई मुद्दों में आपको कठिनाइयां आएगी, वर्क प्लेस पर आपको समस्याएं आ सकती है, फाइनेंशियली आपको समस्याएं आ सकती है, इस वजह से आपको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, बहुत से डांट सुनने को पड़ सकती है, आपके अनर्गल झगड़े बढ़ सकते हैं, 2 के झगड़ों में आप फंस सकते हैं, रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। चारों तरफ से ये हानि वाला समय आपके लिए बना हुआ है, इसीलिए 5 से 12 फरवरी तक बहुत केयरफुल होकर मिथुन राशि वालों को चलना पड़ेगा। वैसे भी शनि की ढैया मिथुन राशि वालों को लग रही है, चल रही है, इसीलिए शनि की ढैया का प्रभाव और फिर ये जो 5 ग्रहों की युति, 6 ग्रहों की युति अष्टम भाव में हो रही है, इसका प्रभाव ये कंबाइंड होकर कहीं आपके जीवन में भूचाल ना डाले। इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर और सतर्क होकर अपने कर्म क्षेत्र में, अपने रिश्तों में, हर क्षेत्र में चलना पड़ेगा। आंख नाक कान खुले रखिएगा। कर्म की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि आपका टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, पर व्यवसाय के तौर पर, व्यापार के तौर पर भी आपका समय अच्छा नहीं चलेगा। तो जो जॉब कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उन सभी को सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, शिक्षण से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर कोई आईटी कंपनी में उच्च मैनेजर के पद पर है, किसी भी प्रकार की संस्था में मैनेजर के पद पर है और मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, उन सब के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। तो बी केयरफुल और अपने कर्म क्षेत्र में लापरवाही ना करें, अपनी मेहनत का फल किसी और को ना दें, गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को अपने सुरक्षित स्थान पर रखें। शत्रु पक्ष प्रबल होने के चांसेस है, इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो देखिए जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी मिथुन राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। मिले जुले परिणाम रहेंगे, परंतु हाँ, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो स्थितियां बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में ज्यादा उथल पुथल नहीं होगी, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा सकती है, संबंध विच्छेद भी हो सकता है। इसीलिए अपने दाम्पत्य जीवन को संभल कर आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी एक गुरु जो कि नीच के होकर अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, शनि के साथ में युति कर रहे हैं। इसीलिए सप्तमेश का शनि के साथ में युति करके बैठना, नीच का होकर जाकर बैठना, और ये सभी आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल के भाव रहेंगे। यदि आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो ये महीना आपके विवाह के बंधन में बंधने का नहीं रहेगा। आपकी तलाश आपको जारी रखनी पड़ेगी और वो तलाश पूरी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा संभलिए, निराश मत होइए, दाम्पत्य जीवन में संभल कर चलिए, विश्वास की डोर को थामे रखिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग रखना, ये आपका बहुत बड़ा दायित्व इस महीने हो सकता है। और दाम्पत्य जीवन जब व्यक्ति का अच्छा होता है तो आधी समस्याएं वैसे ही हल हो जाती है। आपके लाइफ पार्टनर का साथ मिलता है, आपकी पावर दुगनी हो जाती है। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कटुता का कोई स्थान नहीं है, तो उसे बिल्कुल भी ना आने दें।
लव रिलेशनशिप में भी इस समय आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्लीज रुक जाइए, क्योंकि अभी प्रपोज करना आपके लिए ठीक नहीं है, ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है। आप प्रपोज करेंगे तो वो आपके प्रपोजल को ठुकराएंगे और जिससे आपका मन दुखी होगा। इसीलिए इस माह आपको अपने प्रपोजल को थोड़ा सा पेंडिंग रखना चाहिए। जब समय सही हो उस समय आप उस व्यक्ति को प्रपोज करेंगे तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अगर ऑलरेडी आप लव रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। कुछ बातें छोटी छोटी बड़ी बन जाएगी और ईगो दोनों के बीच में आएंगे और उस वजह से रिश्ता खंडित हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर लव रिलेशनशिप में भी रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इस माह आपके जीवन साथी की मदद से कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी प्रसन्नता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि 22 फरवरी के बाद में राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो मंगल राहु का अंगारक योग है, इस वजह से भी आपके स्वास्थ्य में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, सर्जरी होना, वाहन चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, ऐसी कुछ समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए वाहन चलाएं तो बिल्कुल धीरे चलाएं। लंबी दूरी की यात्रा को खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं, उसको आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं केतु जो कि 6th हाउस के अंदर बैठे हैं, वो आपके रोगों में वृद्धि कर रहे हैं, वो संक्रमण से संबंधित बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। तो इस माह आप संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना वायरस भी चल रहा है, इसलिए संभल कर चलना चाहिए। साथ ही दूसरे संक्रमण से भी आपको बचना चाहिए, जैसे आप डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, इन सभी जो संक्रमित बीमारियां हैं, इनसे आपको बचकर चलना पड़ेगा। आप पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, तभी आपके लिए ठीक है, वरना स्वास्थ्य खराब होते ही समस्याएं और अधिक गहरी होती चली जाएगी। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा संभल कर आपके लिए ये महीना रहेगा, तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़िए और हेल्दी फूड खाइए, तली गुली चीज़ों से परहेज रखिए, तभी आप अपने स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। देखिए, महा उपाय में अगर देखूं तो हमको काफी सारे उपाय इस महीने करने चाहिए, क्योंकि गुरु, शनि, राहु, केतु, इन सभी की समस्या चल रही है। राहु, केतु, गुरु, शनि, बुध भी अच्छे नहीं बैठे, चूंकि आपके लग्नेश हैं। तो सबसे पहले तो आपके लग्नेश को आपको ठीक करना चाहिए। आपके लग्नेश को ठीक करने के लिए आपको हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जो कि आपके लग्न को भी ठीक करेंगे, आपके सुख को भी ठीक करेंगे। तो हरी चीज़ों का दान करें। मूंग बना लें, कुछ मूंग पानी में उबालें और फिर उन मूंग को आप किसी जानवर को, किसी सांड को खिला दें, किसी गाय को खिला दें। ये सबसे बढ़िया उपाय है। इसके अलावा भी हरी चीज़ों का आप काले साबुत मूंग हो गया, हरी दालें हो गई, हरा कपड़ा हो गया, इन सभी हरी चीज़ों का आपको दान करना है। बुध के दान के अलावा आपको गणेश जी की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाएं, जिससे गणेश जी प्रसन्न होंगे, आपके बुध स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा आपको गुरु का भी उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके इस समय नीच के हैं, इसीलिए आपको पीली चीजों का दान करना है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गुरुवार के दिन व्रत कीजिए और व्रत खोलें तो पीली चीजों का ही सेवन करें। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए बुध और गुरु के दान। इसके अलावा मंगल राहु अंगारक योग निवारण यंत्र को आपको अपने पूजा कक्ष में रखना चाहिए। वहीं केतु की ध्वजा मंदिर में फहराएं, ताकि आपके रोगों पर आपके स्वास्थ्य पर जो भी संकट आ रहा है वो संकट खत्म हो जाए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए और मिथुन राशि वालों के लिए ये उपाय बहुत ही जरूरी है। तो आप ये उपाय जरूर करें। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही किसी पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो आप घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको एक सही मार्गदर्शन भी प्रदान करूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको एक सही समाधान प्राप्त हो सके। तो
तो देर किस बात की, उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।